आज आख्या ग्राम में हम सभी युवा साथीगण और हमारे बेरोजगार साथीगण सभी इस कमरा मीटिंग में हम बैठे, ग्राम समिति की इस मीटिंग में हम बैठे हैं, जिसको आयोजन करवाना में हमारे अरुण भाई वना साहब, गौरी शंकर विश्वकर्मा साहब की बड़ी भूमिका रही है। साथ में हमारे वना साहब चौहान साहब की भूमिका रही। और ये इस तरह की मीटिंग, जो कमरा मीटिंग हमें निरंतर सभी ग्रामों में करनी, बैरसिया विधानसभा क्षेत्र के बड़ी मीटिंग में होता क्या है कि परिचय भी नहीं हो पाता। जैसे हम बैठे उनने कहा तो माला पहन के चले गए, अरे यार उनने अच्छे, जैसे विक्रम भैया बोल रहे थे कि उनने अच्छी भाषण दी यार तो हमारा परिचय नहीं हो पाता। तो हमने तरकीब इसकी निकाली कि हम छोटी छोटी मीटिंग गांव गांव करेंगे, 25-25-30 युवाओं की, और गांव गांव में जाके ये मीटिंग हम आयोजन करेंगे। अगली बार हमें बरखड़ा भी मीटिंग करना, हमें बेजावन भी करना मीटिंग, हमें और आगे जो गांव हमारे पड़ते बांदी खेड़ी रुना है, सब जगह हमें गांव की मीटिंग करना, कोई ताम झाम नहीं, सिंपल दही पे बैठ के मीटिंग करना, हमें गांधीवादी तरीके से मीटिंग करना। हमारे बीच में हमारे जुझारू होनार जिला पंचायत के सदस्य आदरणीय विक्रम फालेश्वर जी भी मौजूद है, और उनके दिल में भी एक तड़प है, और बड़े संघर्ष करने के बाद आज यहाँ पर पांव पैदल जो चलते हैं हमारे बीच में, उनके लिए जोरदार ताली बजाएं आप। अध्यक्ष और इनकी कार्यशैली में बहुत प्रभावित हूं मैं। इनकी भी कार्यशैली बिल्कुल ऐसी है कि एक एक कार्यकर्ताओं के इनके पास मोबाइल नंबर मिलेंगे आपको, क्षेत्र के मोबाइल नंबर है, नाम से जानकारी, पूरा रजिस्टर मेंटेन किया हुआ है, वो सबसे लगातार संपर्क रहते हैं। और भोपाल में भी कहीं मीटिंग है तो कोई जाए या न जाए बराबर आते क्लास भी, उनके लिए जोरदार ताली बजाए। हमारे गौरी शंकर भैया और हमारे राहुल भैया, बबलू बना जी और हमारे बना साहब, सभी के लिए आप ताली बजाएं। बात यह है कि आप जानते हैं कि विगत कई वर्षों से यहां पर भाजपा का विधायक, भाजपा का सांसद बनता आ रहा है, आपने भी देखा है। जब हम लगातार 15-20 साल से भी मैं इस क्षेत्र में घूम रहा हूं, जब ये सामान्य सीट हुआ करती थी उससे पहले भी सब लोगों से ताल्लुका थे, और आप लोग भली भांति मुझे जानते हो और मैं भी आप सभी को जानता हूं। जब घूमते घूमते हमने ये देखा पूरे क्षेत्र में, बैरसिया विधानसभा के क्षेत्रों में, गांव में गए, तो विकास के कार्य तो अपनी जगह ठीक है, जो उन्होंने किए नहीं किए सबके सामने है, लेकिन जो एक बात सबसे निकलकर सामने आ रही है वो आ रही है बेरोजगारी की, कि हमारे विधानसभा क्षेत्र के जो लोग हैं उनके पास रोजगार ही नहीं है। दिन भर बेचारे मजदूरी मेहनत करते हैं, या गांव के चौपाल के, भैया एक मिनट दो, अभी रख दो, गांव के चौपाल के नीचे बैठ के समय गुजार देते हैं, और पढ़े लिखे जैसे जैसे माता पिता उनके पढ़ाई करवाते हैं, मजदूरी मेहनत करके, कोई बीए फाइनल है, कोई बीएससी, कोई इंजीनियर है, और वो रोजगार के लिए सब तड़प रहे हैं, उनके पास में रोजगार नहीं है। ये बेरोजगारी की समस्या यहाँ के क्षेत्रीय विधायक, यहाँ के क्षेत्रीय सांसद दूर नहीं कर पा रहे। जब भी आते हैं तो अपने भाषण दिए और चले जाते हैं। ठीक है, आप राजनीति कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन मैं ये पूछना चाहूंगा आप लोगों से, अभी भालेश्वर जी ने बताया कि पहले हमारे माता पिताओं को, दादा दादी को बुला के नौकरी देते कि रेलवे में नौकरी कर लो, बीएचएल में नौकरी कर लो। मेरे पिताजी ने खुद बीएचएल में नौकरी की, बुला के पकड़ के, उन्होंने कहा कौन सी पास है, उन्होंने कहा भैया 8वीं पास, 12वीं पास, इंटर पास, उनको नौकरी मिल जाती थी। पता है आपको? आप पूछना घर अपने घर में, पकड़ के नौकरी देते थे। क्या कारण थे उसका? में रोजगार हमें मिल जाते थे। लेकिन आज भाजपा की सरकार है, यहाँ के विधायक रहे, मैं कोई यहाँ से राजनीतिक मंच भी नहीं है, ना बुराई भी नहीं करना चाहूंगा, लेकिन क्या कारण रहा कि इतने सालों से हम विधायक यहाँ जिताते आ रहे हैं, आजादी के समय से जिताते आ रहे हैं हम लोग, और क्यों यहाँ पे आज तक रुना क्षेत्र में, यहाँ के क्षेत्र में कोई भी फैक्ट्री क्यों नहीं खुली, कोई भी कारखाना नहीं खुला? रजुआ के पास में बांदी खेड़ी पे आज से विगत 15 साल पहले हम लोगों ने फॉर्म भरे थे कि यहाँ पे हमें प्लाट आवंटन हो जाएंगे। मेरे पास रिकॉर्ड है, हमारे कई लोगों ने उनके फॉर्म भरे कि यहाँ पे आपको ये कारखाना आ रहा है और यहाँ पे फैक्ट्री लगेगी, आप लोग प्लाट लो। हमने 3-4 हजार रुपए के फॉर्म लेके और फॉर्म जमा किए। इसके बाद या 10-12 साल हो गए, बांदी खेड़ी पे
कारखाना नहीं आया, उल्टा वहां से कारखाना कैंसिल होगा, ऐसा हमें मालूम पड़ा है। फिर तुमने कहा था बर्री की बेरसियाम बर्री की पठार पे कोई बहुत बड़ा कारखाना आ रहा, बर्री की पठार पे कोई कारखाना आ रहा है। भैया सुनते ही सुनते आ रहे हैं, लेकिन कभी कारखाना है? अगर कारखाना आता तो आप लोग रोजगार मिलता, आपको नहीं आए। ऐसे गुनाह की जोड़ पे सुनते आ रहे, गुनाह की जोड़ पे कारखाना आ रहा, बड़ी फैक्ट्री आ रही। अच्छा, इधर भी सुनने में आया कि रामपुरा बालाचोर, ये ना रामपुरा बालाचोर, यहाँ की वो पठार पड़ी है, वहां पे कोई कारखाना आ रहा, पेपर में छप जाता है तो, और आता है नहीं, तो कारखाना आके जाता कहाँ है वो? पूरे बेलसिया विधानसभा क्षेत्र में देखो, क्या कोई मेडिकल कॉलेज है, इंजीनियरिंग कॉलेज है? अगर मेडिकल कॉलेज यहाँ का विधायक या सांसद या भाजपा के मुख्यमंत्री अगर मेडिकल कॉलेज यहाँ पे एक ले आते, तो मेडिकल कॉलेज आने के बाद आप जानते कितना स्टाफ लगता, सब लगते, पढ़ाई लिखाई के लोग आते, रोजगार मिलता। इंजीनियरिंग कॉलेज जब आते हैं, बड़े बड़े सरकारी कॉलेज आते हैं, तो रोजगार मिलता उनको। लेकिन इसके बाद भी ना कॉलेज है, ना मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज है, बल्कि पढ़ाई का स्तर और खराब होता जा रहा है। तो आखिर क्या बात है कि हम इतना इनकी बातों को सुनते सुनते आ रहे हैं, फिर जब चुनाव आते, अभी एक साल बचा है चुनाव का, कोई ये चुनाव का समय नहीं है, हम अपन वोट नहीं मांग रहे। लेकिन क्या होता कि चुनाव के समय पेपरों में कोई मीटिंग कर लेते और पेपर में आता कि फलाने, अभी 15 दिन पहले आया कि फलानी पहाड़ी में बेरसिया में अब ये रोजगार डलेगा, बस चुनाव के पहले। इसके बाद वो जनता को ये रोजगार आ रहा। लेकिन मैं समझता हूं कि 50 सालों से यहाँ पे विधायक है भाजपा का, और अभी 20 साल से लगभग भाजपा के पास में सीट है, लेकिन यहाँ के विधायक सांसद क्यों नहीं चाहते? कारण क्या कि आप आवाज उठाना नहीं जानते हो, आप लड़ना नहीं जानते हो। वो वोट के दिन आएंगे, आपको ऐसी बातों मिल जाएंगे, चाहे मंदिर की बात हो, चाहे हिंदू मुसलमान की बात हो, चाहे कोई मीठी मीठी बात हो, आप उलझा लेंगे सीधी राष्ट्रवाद की बात पे, और अपन पिघल जाते हैं। अरे यार काय को रोजगार यार, तो भैया बहुत बढ़िया, पाकिस्तान से लड़नो, मुसलमान से लड़नो, हिंदू से इससे लड़नो, उसमें लड़ जाते हैं अपन लोग। ये ठीक वोट बांटे ले जाए, आपसे वोट ले गए, इसी बात के ऊपर ले गए, मंदिर के नाम पे ले गए, हिंदू मुसलमान के नाम पे ले गए, वो विकास के नाम पे ले गए। लेकिन अपने यहाँ क्यों आके हमें क्या हो पाएगा? सरपंच साहब ने बताया कि यहाँ पे पूरे लोग बेरोजगार हैं। भैया आप भी बता रहे थे अभी कि हमें रोजगार चाहिए। तो ये बेरोजगारों की और युवाओं की जो मीटिंग हम गांव-गांव कर रहे हैं, ये हम यहाँ से एक रिकॉर्ड कलेक्ट करेंगे पूरा कि कितने बेरोजगार यहाँ पे हमारे आकिया में हैं, कितने बरखेड़ा में हैं, कितने हमारे रुनाए में हैं, कितने हमारे बेराबल में हैं, कितने बेरोजगार हमारे बांदी खेड़ी में या बिजावन कला में हैं या मेघरा नमीन में हैं। तो ऐसे बेरोजगारों की लिस्ट आप दो, हमारे मोबाइल नंबर है, व्हाट्सएप नंबर भी है, आप बना के दो कि भैया कुछ सर्वे मैंने भी करवाया, उनको भैया को मैंने दी थी, आपके गांव का ही सर्वे है कुछ मेरे पास में मौजूद। तो ऐसे बेरोजगार जब हम अपनी आवाज उठाएंगे, बड़ा कोई बेलसिया के अंदर हम कार्यक्रम करें कि बेरोजगार के हमें नहीं चाहिए, हमें चाहिए वोट आपको दे रहे हैं ना, तो आप आवाज उठाओ अपनी कि भैया हमें रोजगार दीजिए, आप यहाँ कारखाने लाइए। अब तक तो मैं समझता कि रुनाए में अलग अलग जगह, चाहे वो बर्री की पहाड़ी हो, चाहे भोपाल रोड, सब जगह कारखाने लग गए होते तो हमारे लोग बेरोजगार होते ही नहीं। आज हम जानते हैं महंगाई कितनी है, आप खुद जानते हैं भैया, हमारे माता पिता सिलेंडर कितनी मुश्किल से भरवाते हैं, कितने ढाल के सिलेंडर हो गए, पेट्रोल डीजल बढ़ गए, खाद के रेट बढ़ गए, खाद नहीं मिल रहा। कल विक्रम भैया ने हमारे जब यहाँ प्रदर्शन करा, विधायक जी से बात की, इसके बाद में 3 गाड़ियां आई। क्या कारण है कि हमारी एक भी समस्या नहीं हो पा रही? वो भी अभी नहीं बांटा उनने, तो वो भी अभी नहीं बांटा होगा, है ना? तो क्या कारण है कि हम लोग अपनी मांग को ही मनवा पा रहे हैं, और हम सिर्फ अपना वोट का उपयोग करते हैं, उनको वोट दे दिया, बटन दबा दी या ठप्पा लगा दिया, लेकिन हमारी मांग भूल जाते कि हम इसलिए हुए। आपके वोट की एक ताकत और युवाओं के वोट की ताकत बहुत है। अगर आप अपने वोट की ताकत समझिएगा भैया, तो मैं समझता हूं कि कोई विधायक हो, बीजेपी का हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे अन्य दल का हो, अगर आपकी वोट की ताकत समझ गया, उससे कहा कि हमें तो रोजगार चाहिए, आप रोजगार लग पाइए। सरकार इतनी ताकत होती है आपके वोट की, भैया आप समझो, आपका एक वोट बहुत बड़ा कीमती होता। आपके वोट से सरकार बदल सकती, आपके वोट से विधायक बदल सकता, आपके वोट से सांसद बदल सकता। आप पहचानो, और ये देश भारत युवाओं का देश है, और गांव में बसने में हमारे अधिकांश भारत की जो आबादी गांव में बसती है। आज अगर अपनी ताकत आप पहचान गए, तो मैं समझता हूं कि बेरोजगारी की समस्या भी दूर होगी, और यहाँ पे जो भी जनप्रतिनिधि होगा, चाहे हम हो चाहे कोई हो, आप उसकी ईट सीट बजा सकते और आपकी वोट की ताकत दिखा सकते, मेरा ऐसा मानना है। तो यहाँ पे संकल्प लें कि जो भी यहाँ पे जनप्रतिनिधि बनते हैं, उनसे सीधी रोजगार की बात करें। आप भैया अभी भाजपा कांग्रेस छोड़ दो, आप बात, हमें रोजगार क्यों नहीं दिया इतने साल, 20 साल से? हमारे रुनाई की पठार का कोई बड़ा कारखाना क्यों नहीं आया? आप सवाल करो उससे, आप ये सवाल करो, वो आपको यहाँ कायम है। अरे यार वो राम मंदिर तो बना था आपने, अच्छी बात, भगवान को प्रणाम करता हूँ, अयोध्या में जो रामलला विराजमान में उनको प्रणाम करता हूँ, सतत उनको प्रणाम करता हूँ।
जहां हमें मंदिर की जरूरत है वहां हमें रोजगार की जरूरत भी है। हमारी आस्था के केंद्र है भगवान राम, हमारे आकिया में जो विराजमान राम मंदिर है भगवान राम का, हम वो हमारे सब आस्था के केंद्र है, हम उनको सब नमन करते हैं। लेकिन क्या राम राज्य में आपने कल्पना की थी कोई बेरोजगार था? अगर राम राज्य की हम बात करें, भगवान राम के राज्य में कोई बेरोजगार था भैया बताओ? सब खुशहाल थे ना, दूध की नदियां बहती थी, ऐसा अपन कहते हैं ना दूध की नदियां बहती थी भगवान राम के राज्य में। तो हम ये कहना चाहेंगे जो भी जनप्रतिनिधि आपसे पूछिए आप कि भैया हमारे रोजगार का क्या हुआ? आपको जब रोजगार की बात करोगे आप भैया बता रहा हूं मैं आपको, तो राम मंदिर की बात करेंगे, और तेजी से आप कहोगे दूसरी बात करोगे तो वह कर लेंगे हिंदू मुसलमान की बात। अरे यार भले गजू हो लेकिन यार मुसलमान तो धक्का जा रहा है हमारे राज्य में, आप घेरेंगे, लेकिन बजाने के बाद में उससे आपका पेट नहीं भरेगा। पेट आपके घर में चूल्हा जलेगा, रोटी से भरेगा, आपके काम से भरेंगे। भैया हमारे बेटे ये सब जानते हैं कि पेट कैसे भरेगा। और विवेकानंद जी ने कहा, जो कि युवाओं के महाराष्ट्र युवा दिवस मनाते, विवेकानंद जी ने कहा भूखे का भगवान क्या है? रोटी। विवेकानंद जी ने खुद कहा कि भूखे के लिए रोटी भगवान है, जिनके नाम सब युवा दिवस मनाते हैं, सब लोग मनाते हैं, तो विवेकानंद जी ने भी यही कहा। तो आप अपनी लड़ाई लड़िए भाइयों, मेरे छोटे भाइयों, मित्रों, युवाओं और हमारे समकक्ष साथियों। और हम आपके साथ में, कोई राजनीति करने का वक्त नहीं है, हम सब आपके साथ में। वालिदवर जी इस शहर से जिला पंचायत के सदस्य हैं और मैं भी यहाँ 20 साल से काम कर रहा हूँ। हमारे कैलाश भैया, राहुल भाई, गौरी शंकर जी, बस ऐसी समिति गांव गांव मीटिंग करवाइए और रूबरू परिचय होगा अच्छे से, और हम मिलकर लड़ाई लड़ेंगे। और बड़ा प्रदर्शन बेरोजगार की समस्या को लेकर हम निकट भविष्य में बेरेसिया में करेंगे और इस सरकार को बताएंगे कि हमारे जब तक यहाँ पे कारखाने नहीं आएंगे, जब तक आप यहाँ पे कारखानों की नींव नहीं रखोगे, चालू नहीं करवाओगे, क्षेत्र में रोजगार नहीं दोगे, हम तब तक चैन से नहीं बैठेंगे। सरकार किसी की भी हो, हम उसको लड़ाई जारी रखेंगे। यहाँ पे रोजगार ना है। 50 साल से यहाँ पे बताओ, मुझे बताओ कोई कारखाना दिखा आपको? कोई कॉलेज, मेडिकल कॉलेज दिखा? नहीं बना। तो ये लड़ाई लड़ना है। यही बात हम आपसे कहना है कि आप जागो, जागो युवा, जागो। आपको जागना पड़ेगा, आपके वोट की कीमत आपको समझनी पड़ेगी और लड़ाई लड़नी पड़ेगी। हम आए भाषण दिए निकल जाएंगे कि आपको भी अपने अंदर संकल्प लेना पड़ेगा कि आपको कैसे काम करना है आगामी समय में, नहीं तो वोट देते जाओगे। आज 18 साल लेकर 25 साल की शादी हो जाएगी, बच्चे हो जाएंगे, बेरोजगार ही रहेंगे अपन, कोई दिक्कत ना, बच्चों को अच्छी पढ़ाई दे पाएंगे ना कुछ हो पाएगा। ये सबके साथ समस्या है, हमारे साथ भी समस्या है। लेकिन हम चूंकि काफी समय काम करते करते हुए आपकी तकलीफ को जानते हैं, हमारे ऊपर भी तकलीफ से हमने गुजरे हैं, विक्रम भैया गुजरे, सब लोग गुजर रहे हैं। लेकिन अब ऐसे तकलीफ वाले सब लोग मिल जाओ बेरोजगार, और इस सरकार को हम बता दें, यहाँ के जनप्रतिनिधियों को बता दें, विधायक सांसद को, कि हमारी ताकत क्या है। जब तक आप अपनी ताकत नहीं बताओगे या तो गुमराह करते रहेंगे। और देखो भैया, आज अगर खामोश रहे तो सब कुछ लूट जाएगा कल। ये सत्ता ऐसी बैठी हुई है कि आपकी खामोशी सब कुछ बर्बाद कर देगी, इसलिए आप जागो और जाके काम करना पड़ेगा। यहाँ पे गाँव गाँव जो बात हम कर रहे हैं वो आप पहुंचाओ। अगली मीटिंग अगले संडे को, कि जब भी आपको समय मिले बताओ। एक समिति अपन गाँव की बनाए, अभी जो कितने लोग हैं उनके रजिस्टर में नाम लिखेंगे, अपन मोबाइल नंबर लिखेंगे, व्हाट्सएप ग्रुप बनाया जाए। आप व्हाट्सएप ग्रुप बना, हम लोग जुड़े, एडमिन आप लोग बन जाओ, ये लोग बन जाए, कोई भी समस्या, और ये बात आगे बढ़ाते जाओ। अगले गांव में फिर अगले पड़ाव में अपन अगली मीटिंग रख लेंगे। अपन ज्यादा लोग नहीं है, अपन को एक गांव में 25-30 लोगों की समिति बनानी है, और वो समिति 25-30 लोग समिति काम करेंगे। अपन कोई भीड़ नहीं चाहिए, अपन को 25-30 लोग युवा चाहिए, और उनकी समिति बना के अपन को आगे बढ़ना और अपनी मांग करना, रोजगार की मांग करना, महंगाई को कम करवाने की मांग करना। जब चुनाव आएंगे तब आएंगे तो राजनीति कर लेंगे काम अपन, लेकिन अभी तो ये मांग अपन करना है। धन्यवाद। और मैं आप सभी लोग प्रणाम करता हूं साथियों। जब भी जरूरत पड़े मुझे याद कीजिए, हम आपके साथ में। भारत माता की जय। वंदे मातरम। वंदे मातरम।